ओम शांति। आज 9 मार्च 2026 की मुरली का विश्लेषण और स्वचिंतन बिंदु। पहली पॉइंट है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि मीठे बच्चे, अभी तुम बेहद के बाप से 21 जन्मों के स्वर्ग का वर्षा प्राप्त कर रही हो। यह कोई नई बात नहीं, हर कल्प में तुम आत्माएं इसी प्रकार बाप से वर्षा लेती हो। अभी ज्ञान मिलने से तुम्हें ये स्पष्ट हो गया है कि हम कौन हैं, बाप कौन है और सृष्टि का चक्र कैसे चलता है। इस स्मृति में रहने से आत्मा में आत्मिक नशा और स्थायी खुशी बनी रहती है। दूसरी पॉइंट है ज्ञान से मिलने वाली सच्ची खुशी। बाबा कहते हैं कि सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज ही आत्मा को सच्ची खुशी देती है। पहले तुम अज्ञान में थे, लेकिन अब पता चला है कि हम पहले विश्व के मालिक देवता थे और फिर से वही बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इसलिए इस ज्ञान को बार बार बुद्धि में घुमाते रहने से आत्मा सदा प्रसन्न, निश्चिंत और शक्तिशाली रहती है। तीसरी पॉइंट है बाप समान सर्व कल्याणकारी बनना। जैसे बाप का कर्तव्य है सभी आत्माओं का कल्याण करना, वैसे ही ब्राह्मण आत्माओं का भी धर्म है कि वे अपना और दूसरों का कल्याण करें। सेवा के उमंग में रहकर ज्ञान बांटना, सेंटर खोलना और लोगों को बाप से जोड़ना ही सच्ची सेवा है। जो बच्चे सेवा में तत्पर रहते हैं वे ही बाप की दिल पर चढ़ते हैं। चौथी पॉइंट है सच्चे दिल की भावना का महान फल। बाबा समझाते हैं कि यज्ञ में दिया गया दान छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके पीछे की सच्ची भावना और श्रद्धा महत्वपूर्ण होती है। जब गरीब बच्चे भी प्रेम से थोड़ा सा दान करते हैं तो वह शिव बाबा के खजाने में जमा हो जाता है। उसके बदले आत्मा को 21 जन्मों के लिए महल और राजभाग प्राप्त होता है। ये सुदामा के उदाहरण की तरह हमें सिखाता है कि सच्चे दिल से किया गया छोटा सा योगदान भी बहुत बड़ा फल देता है। आज बाबा ने वरदान दिया है, एक बाप के लब में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। जब आत्मा का मन, बुद्धि और संकल्प पूरी तरह एक बाप के प्रेम में स्थिर हो जाते हैं, तब जीवन में सहज ही सफलता मिलने लगती है। ऐसी लवलीन आत्मा के संकल्प, बोल और कर्म में बाबा का साथ अनुभव होता है। उसके प्रेम भरे बोल दूसरों को भी बाप के स्नेह से जोड़ देते हैं। इस प्रकार वह आत्मा स्वयं भी चढ़ती कला में रहती है और दूसरों को भी प्रेरणा देती है। इसलिए वह सच्चे अर्थ में सफलता मूर्त बन जाती है। स्वचिंतन बिंदु है क्या मैं सृष्टि चक्र और बाप के वर्षे की स्मृति में रहकर सदा खुशी और आत्मिक नशे का अनुभव करता हूँ? क्या मैं बाप समान कल्याणकारी बनकर सेवा के माध्यम से दूसरों को भी ज्ञान का मार्ग दिखा रहा हूँ? स्लोगन है योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। अच्छा, ओम शांति।